सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सांख्य दर्शन के तृतीय अध्याय को आज हम आरंभ करेंगे और यह 40वीं कक्षा है। पहला अध्याय, दूसरा अध्याय और चौथा अध्याय, ये 3 अध्याय इस प्रकार से हमारे पूर्ण हो गए हैं। तीसरा, पांचवा, छठवां ये अध्याय बाकी है। तीसरा आज आरंभ कर रहे हैं, यानी आधा सांख्य दर्शन हम पढ़ चुके हैं। तो पिछले प्रसंग में जो सांख्य हमने पढ़ा था उसमें संस्कारों की, स्मृतियों की, सूक्ष्म शरीर की, स्थूल शरीर की सब प्रकार की चर्चाएं चली थीं। अब उस चर्चा को यहां आगे बढ़ाया गया है। सूत्र संख्या 1, अविशेषात् विशेषारंभ। तो सूत्रार्थ है अविशेषात्, यानी जो अविशेष है। अविशेष क्या है? तन्मात्राएं। तो 5 तन्मात्राओं से विशेषारंभ, जो विशेष है, विशेष कहते हैं स्थूलभूत को। तो 5 स्थूलभूतों की उत्पत्ति होती है। अविशेष और विशेष शब्दों से यहां पर सूक्ष्म भूत और स्थूल भूतों को बताया। अब ये किस लिए हैं? तस्मात् शरीरस्य, सूत्र संख्या 2, उन 5 स्थूल भूतों से शरीर की उत्पत्ति होती है। शरीर बनाने हैं ना, पशु के, पक्षी के, वृक्ष के, वनस्पति के, कीट पतंग के, ये सब कुछ बनाना है। पांच भौतिक संसार बनाना है, सब शरीर बनाने हैं, इसलिए इसकी उत्पत्ति होती है। अब आगे कह रहे हैं सूत्र संख्या 3, तद बीजात् संसृति, स्थूल शरीर से भिन्न सूक्ष्म शरीर के माध्यम से जीवात्मा संस्कार सहित एक शरीर से दूसरे शरीर में गमन करता है। तो ये सूत्र अब आप थोड़ा समझ लीजिए। पहले सूत्र में कहा कि 5 तन्मात्राओं से पंचमहाभूत बने। दूसरे में कहा कि पंचमहाभूत इसलिए हैं ताकि शरीरों का निर्माण हो। इतनी बात बताने के बाद सांख्यकार कह रहे हैं कि अब ये जो शरीर बनेगा, ये शरीर बनेगा और शरीर में जो शरीरी रहेगा, यानी जो जीवात्मा रहेगा, ये क्या करेगा? संस्कारों के साथ, सूक्ष्म शरीर के साथ देहांतर गमन करेगा। यानी पिछला जो इसका शरीर था और पिछले शरीर में जो इसके सूक्ष्म शरीर थे, संस्कार थे, उनके साथ ये पूरा का पूरा समुदाय चल करके आएगा, निकल करके आएगा। जब जीवात्मा शरीर छोड़ता है तो जीवात्मा के साथ प्राण चलते हैं और प्राणों से पता चलता है कि जीवात्मा है या नहीं। जब शिशु मां के गर्भ में आता है तो सबसे पहले कौन जन्मता है? अर्थात किसकी उपस्थिति का भान होता है, बोध होता है, किसके लक्षण पहले दिखाई देते हैं? वह है प्राण। क्योंकि जब सोनोग्राफी कराई जाती है, अल्ट्रासाउंड कराया जाता है, तो ये देखते हैं कि धड़कन चल रही है या नहीं। तो जीवात्मा का किससे पता चला? धड़कन से। धड़कन किससे चली? प्राण से। प्राण चल रहे हैं, इसका अर्थ क्या हुआ? जीव है। ठीक है। अब मृतदेह है, मृतदेह है, ये देह मृत है या जीवित है, इसका किससे पता चलेगा? धड़कन से। यानी जन्म हुआ है तो जन्म किससे पता चलेगा? धड़कन से। और यदि जन्म से मृत्यु हो रही है
यानी व्यक्ति चला गया है, प्रस्थान कर गया है, तो ये किससे पता चलेगा? ये भी धड़कन से ही पता चलेगा। तो मृत्यु से पता चलेगा। प्राण वहां पर धड़कना बंद कर देंगे, गति होना बंद हो जाएगी, श्वास का आगमन प्रस्थान ये बंद हो जाएगा, नस नाड़ियां बंद हो जाएंगी, यानी प्राण अब शून्य हो गया है। प्राण नहीं है मतलब कौन नहीं है? जीवात्मा नहीं है। तो जीवात्मा प्राण के साथ और सूक्ष्म शरीर ये सब का सब एक साथ ट्रांसफर हो जाते हैं, गति करते हैं। केवल आत्मा शरीर नहीं छोड़ता। आत्मा अपना पूरा परिवार जो सूक्ष्म शरीर है उस पूरे परिवार को साथ लेकर के जाता है। तो महतत्व से लेकर तन्मात्रा पर्यंत जो 18 पदार्थ हैं उनको लेकर के जीवात्मा जाता है। योनि कोटि सहस्रेषु सृतिश्च अस्य अंतरात्मा। जीवात्मा जब एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाता है उसमें यह सूक्ष्म शरीर साथ जाता है। यह तब तक आत्मा का साथ नहीं छोड़ता जब तक आत्मा का मोक्ष ना हो जाए अथवा सृष्टि का प्रलय ना हो जाए। अन्यथा करोड़ों जन्मों तक यही इंद्रियां हर जन्म में आत्मा के साथ रहती हैं। स्थूल शरीर बदलते रहते हैं, सूक्ष्म शरीर नहीं। ऐसा मत महर्षि मनु का है। महर्षि मनु कहते हैं सूक्ष्म शरीर नहीं बदलेगा, सॉफ्टवेयर नहीं बदलेगा। क्या बदलेगा? हार्डवेयर बदलेगा। स्थूल शरीर बदलते रहेंगे, कभी पशु का, कभी पक्षी का, कभी कीट का, कभी पतंग का, सबके ये शरीर बदलते रहेंगे, स्थूल शरीर। लेकिन सूक्ष्म शरीर नहीं बदलेगा। आप और हम वर्तमान में जीवित दिखाई देते हैं, हम तो सदा जीवित रहते हैं। लेकिन हमारे जीवित रहने की स्थिति कैसे पता चलती है कि हम क्रियाशील हैं, किसी शरीर में हैं। वर्तमान में हमारी जाति क्या है? वर्तमान में हमारी जाति मनुष्य है, क्योंकि मनुष्य जाति में जन्म हुआ है इसलिए हमारी जाति मनुष्य है। तो ये जो मनुष्य जाति है ये हमारी स्थायी नहीं है। हम पशु जाति में भी रहे हैं, पक्षी जाति में भी रहे हैं, वृक्ष जाति में भी रहे, वनस्पति जाति में भी रहे, कीट जाति में भी, पतंग जाति में भी, जीव जंतुओं की जातियों में भी हम रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा अभी मोक्ष नहीं हुआ ना, और ना ही अभी सृष्टि का प्रलय हुआ। 1,96,08,53,124 वर्ष हो गए, यानी सृष्टि प्रलय तो नहीं हुआ। और जैसे वर्तमान में हमारे संस्कार दिखाई दे रहे हैं, जैसी हमारी वर्तमान स्थिति दिखाई दे रही है, उससे क्या लगता है कि हम नए नए मोक्ष से तो नहीं आए, यानी मोक्ष से लौट करके बहुत पहले आ गए थे। लेकिन कई योनियों में हम घूमते रहे हैं, भ्रमण करते रहे हैं। बस हमारा ये स्थूल शरीर बदला है, सूक्ष्म नहीं। तो इस सूक्ष्म शरीर में सब प्रकार के हमारे संस्कार सुरक्षित हैं। हर योनि के, हर शरीर के संस्कार हमारे अंतःकरण में सुरक्षित हैं। ठीक है, इतनी बातें कह दी हैं सूत्र संख्या 3 तक। तो अब ये कहा कि ये जो हमारा शरीर है ये कब तक रहेगा? ये जो सूक्ष्म शरीर है जो देहांतर गमन करता है वो कब तक रहेगा? तो सूत्र संख्या 4, अविवेकाच्च प्रवर्तनम अविशेषाणम। सूक्ष्म शरीरों का देहांतर गमन जब तक विवेक यानी तत्वज्ञान ना हो जाए, मोक्ष ना हो जाए, तब तक चलता रहेगा। ठीक है, तो जो भी वर्तमान में हमारे संस्कार हैं वो संस्कार अभी के इसी जन्म के नहीं हैं, अनेक जन्मों के हैं। और हमारे पास अटूट संपत्ति है संस्कारों की, अटूट संपत्ति है। यानी हम नाप नहीं सकते कि हमारे पास कितने संस्कार हैं, कह नहीं सकते। योनि कोटि सहस्रेषु, जितनी भी असंख्यात योनियां हैं
उन असंख्यात योनियों के असंख्यात संस्कार हैं। अभी केवल आप ये देखो कि हम मनुष्य जाति में पुरुष लिंगधारी हैं अथवा स्त्री लिंगधारी हैं, तो वर्तमान में देख लें कि हमारी जो आदतें हैं, हमारे जो स्वभाव हैं, वो कितने फ्लेक्सिबल हैं, कितने दृढ़ हैं, कितने कमजोर हैं, कितने चंचल हैं, कितने स्थिर हैं। यानी वर्तमान में ही हमारे जीवन में विविध प्रकार की स्थितियां हमारी देखी जाती हैं। हम 5 साल पहले किस विचारधारा के थे, उससे पहले किस विचारधारा के थे, उससे पहले किस विचारधारा के थे, हमारा आचार विचार व्यवहार पहले कैसा था, फिर कैसा हुआ, अब कैसा है, और क्या आज जैसे हैं उससे हम 10 वर्ष बाद वैसे रहेंगे। आज के हिसाब से कमिटमेंट कर लेते हैं, लेकिन संभावना नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे अवस्था बढ़ती जाएगी आलम्बन बदलते जाएंगे, और आलम्बन बदलते जाएंगे और संस्कार उद्बुद्ध होते चले जाएंगे। तो अभी हम स्वयं वर्तमान जन्म में ही अपने संस्कारों को नहीं पकड़ सकते कि कितने प्रकार के संस्कार ठसाठस भरे पड़े हैं इसी जन्म के, अन्य योनियों की बात कर ही नहीं रहे। एक बार आत्मनिरीक्षण करके, ध्यान लगा करके, चिंतन करके हम देखें तो सही कि भाई हमारे अंदर कितनी विविधताएं हैं संस्कारों की, तो हम स्वयं आकलन नहीं कर पाएंगे, हमें कईयों से पूछना पड़ेगा। सबसे पहले मां से पूछना पड़ेगा कि मां हम बचपन में कैसे थे, दादा दादी से पूछना पड़ेगा, पिताजी से पूछना पड़ेगा, अपने बचपन के मित्रों से पूछना पड़ेगा, अड़ोसी पड़ोसियों से पूछना पड़ेगा, अपने सहयोगियों के साथ साथियों से पूछना पड़ेगा, ना जाने किस किस से पूछना पड़ेगा। क्यों? हमें तो खुद भी नहीं पता कि हम कैसे थे, कई लोगों से पूछना पड़ेगा। तो इतनी विविधताएं हमारे संस्कारों की वर्तमान जन्म की हैं, तो फिर ऐसे ही योनि कोटि सहस्त्रेषु, असंख्यात योनियां हैं और असंख्यात योनियों के असंख्यात प्रकार के संस्कार हैं। अगर आप गाय पालते हैं तो गाय के संस्कार आपको दिखते होंगे, कुत्ता पालते हैं तो कुत्ते के संस्कार आपको दिखते होंगे, बिल्ली पालते हैं, तोता पालते हैं, कबूतर पालते हैं, पालतू जानवर अगर आपके पास हैं तो आप उनके संस्कार देखते होंगे कि उसकी कितनी कितनी प्रकार की हैबिट है। यानी एक जो शरीर है, एक जो जाति है, एक जो योनि है, उसमें ज्यादा नहीं तो 100 संस्कार तो होंगे ही, मनुष्य शरीर को छोड़कर 100 संस्कार तो होंगे। तो सोचो कितनी योनियां रही हैं और कितनी योनियों के कितने गुणा, मतलब मल्टीप्लाई करते चले और कितने विकट अपार हमारे संस्कार हैं। वो सारे संस्कार हमारे हैं, बस जैसी जैसी परिस्थिति आती है हम वैसे वैसे व्यवहार करने लग जाते हैं। जैसा जैसा आलम्बन, जैसी जैसी योनि मिलती है, वैसे वैसे संस्कार उद्बुद्ध होते रहते हैं। पुराने संस्कार जागृत होते रहते हैं और नए संस्कार बनाते रहते हैं। हमारा यही काम है। तो सबसे बड़ी पूंजी क्या है? संस्कारों की पूंजी है। लोग पूछते हैं, कहते हैं, अरे क्या लेके आया था जग में, क्या लेकर के जाएगा, मुट्ठी बांधे आया था और हाथ पसारे जाएगा। अरे भाई, संस्कार लेकर के आया था, संस्कार लेकर के जाएगा। खाली हाथ आया था, खाली हाथ जाएगा ना। संस्कार लेकर के आए थे और संस्कार ही लेकर के जाएंगे। संस्कार हमारी पूंजी है। और यह संस्कार किसमें है? सूक्ष्म शरीर में। तो जब तक हमारा तत्व ज्ञान नहीं होगा, विवेक की प्राप्ति नहीं होगी, मुक्ति नहीं होगी, तब तक ये जो सूक्ष्म शरीर है, जो सदा से न जाने कब से हमारे साथ चला आया है, ये पीछा छोड़ने वाला नहीं है। या तो सृष्टि प्रलय हो जाए तब यह सूक्ष्म शरीर नष्ट भ्रष्ट होगा, अथवा मुक्ति हो जाए तब तक ये चलता रहेगा। इसके अतिरिक्त तो इसके बंद होने का कोई कारण दिखाई नहीं देता। सूत्र संख्या 5, उपभोगादि इतरस्य। तो स्थूल शरीर तब तक रहता है जब तक उसे भोजन आदि मिलता रहेगा। सूक्ष्म शरीर की तो बात हो गई कि सूक्ष्म शरीर कब तक रहेगा? बोले जब तक तुम्हारी मुक्ति ना हो जाए,
अथवा संसार का प्रलय ना हो जाए, तब तक ये तुम्हारा सूक्ष्म शरीर चलेगा। और ये स्थूल शरीर जिसमें हम रह रहे हैं वो कब तक रहेगा? बोले इसको दाना पानी देते रहो तो जीवित रहेगा, इसको खाना पीना मिलता रहेगा तो ये चलता रहेगा, और खाना पीना दाना पानी नहीं दिया तो कि नहीं चलेगा। तो जब तक ये स्थूल शरीर है, ये तब तक है जब तक हम इसको भोजन पानी आहार ये सब देते रहेंगे, और जब ये देना बंद तो स्थूल शरीर बंद हो जाएगा। अब आगे कह रहे हैं सूत्र संख्या 6, संप्रति परिष्वक्तो द्वाभ्याम, उपभोग काल में जीवात्मा स्थूल और सूक्ष्म दोनों शरीरों से युक्त रहता है। कब युक्त नहीं रहेगा? दोनों शरीरों से जब उपभोग काल नहीं होगा तब युक्त नहीं रहेगा, और उपभोग काल रहने पर युक्त रहेगा। सूक्ष्म शरीर तो जीवात्मा के साथ रहने ही वाला है जब तक स्थूल शरीर ना मिले। स्थूल शरीर छोड़ दिया, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति मर गया का मतलब क्या है? स्थूल शरीर छोड़ दिया। स्थूल शरीर छोड़ दिया है तो फिर वो किसके साथ रह रहा है, या उसके साथ कौन रह रहा है? सूक्ष्म शरीर। लेकिन उसकी उपस्थिति दिखाई नहीं देगी, उसकी क्रियाशीलता दिखाई नहीं देगी, उसकी कार्यकुशलता व्यवहार कुछ भी दिखाई नहीं देगा। कब तक नहीं? जब तक उसे स्थूल शरीर ना मिले। और स्थूल शरीर मिला इसका मतलब है उपभोग काल है। उपभोग, वो कुछ भोग रहा है। भोग तब ही हो सकता है जब स्थूल शरीर होगा। स्थूल शरीर के बगैर भोग उसका संभव नहीं है, सांसारिक भोग वो नहीं कर सकता। तो स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर ये दोनों से युक्त रहेगा उपभोग काल में। तो यहां पर भी क्या समझ में आई? ये जो जीवात्मा है ये स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर दोनों के साथ रहता है। यहां पर जो मैं कहना चाहता हूं, जैसे कई लोग कहते हैं कि पूज्य गुरुदेव जी की सूक्ष्म उपस्थिति में, कई मतवाले कहते हैं पूज्य गुरुदेव जी की सूक्ष्म उपस्थिति में। अब सूक्ष्म उपस्थिति क्या है भैया? गुरुदेव जी का स्थूल शरीर है नहीं, तो उनकी सूक्ष्म क्या उपस्थिति है? सूक्ष्म में जो उपस्थिति है तो वो तो उपभोग नहीं कर रहे ना। यानी आप जो भी व्यापार कर रहे हो, जो भी व्यवहार कर रहे हो, उस व्यवहार से तो वो सर्वथा पृथक हैं, कटे हुए। किस प्रकार से कटे हैं? जैसे कोई कोमा का पेशेंट हो, ब्रेन डेड है, और उसके नजदीक में पड़ोस में क्या हो रहा है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता, ना वो देख पाता, ना सुन पाता, ना बोल पाता, कुछ भी नहीं। जीवित है लेकिन मृत के समान है। तो जो उसकी अवस्था है, बताओ आपके उस सामने उसके रहने से अथवा उसके सामने आपके रहने से कोई लाभ है? नहीं है। तो फिर आप ऐसा लाभ क्यों मानते हैं कि पूज्य गुरुदेव जी की सूक्ष्म उपस्थिति में? जब स्थूल शरीर ही नहीं है तो तुम उसका आह्वान करो या विसर्जन करो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और तुम इतने बड़े धुरंधर नहीं हो कि तुम उनकी उपस्थिति करा दो। तुम उसका आह्वान कर लो अथवा तुम उसका विसर्जन करा दो। तुम इतने बड़े धुरंधर नहीं हो, ऐसा कोई मंत्र ही नहीं है। जब भगवान ने कोई मंत्र ही नहीं बनाया ऐसा, तो भैया तुम्हारे पास ये अद्भुत विद्या कहां से आ गई? तो ये भ्रांति निवारण प्रसंग चल रहा है इसमें साथ साथ में, क्योंकि शास्त्र पढ़ेंगे तो भ्रांति निवारण समझ में आएगी।
तो ये जो भ्रांतियां हैं कि वो घर के देवता आ गए, बाहर के देवता आ गए, पीर फकीर आ गए, बाबा आ गए, ये आ गए, वो आ गए, पूज्य गुरुदेव जी आ गए, उसमें सवारी आ गई। समझ रहे हो ना? समझते चले जाओ। सवारी कुछ नहीं, सब पागलपंती है, ढोंग है, संभव ही नहीं है। और इसी में आप ले लो लगे हाथ लपेटे में प्राण प्रतिष्ठा। कोई मंत्र भगवान ने ही नहीं बनाया, ये काम स्वयं भगवान का है, किसमें प्राण प्रतिष्ठित करना और किसमें नहीं करना। ये प्राण प्रतिष्ठा का काम केवल भगवान का है, केवल भगवान ही प्राण प्रतिष्ठा कर सकता है, मनुष्य नहीं। वो तो अपने प्राण की प्रतिष्ठा नहीं बचा सकता। तुम अपने स्वयं की प्राण की प्रतिष्ठा कर लो, तुम अपने स्वयं के प्राण नहीं बचा पाओगे, तुम दूसरे के प्राण, दूसरे के शरीर में प्राण क्या डालोगे? पत्थरों में प्राण तुम क्या डालोगे? तो ये सब भ्रांति निवारण प्रसंग में ये सारी बातें कह दी हैं, क्योंकि ऐसे समझ लेना चाहिए। तो उपभोग काल चलेगा तब ही उसकी एक्टिविटी रहेगी, तभी, यानी उपभोग काल का मतलब है स्थूल और सूक्ष्म शरीर से उसका जुड़ाव रहेगा। जीवात्मा का स्थूल शरीर पांच भौतिक और सूक्ष्म शरीर जो 18 प्रकार का है वह उसके साथ रहेगा, और कारण शरीर तो सबका है, सत्वरजतम प्रकृति सब शरीरों का मूल कारण है। तो तीन शरीर हो गए, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। अब आगे कह रहे हैं स्थूल शरीर के संबंध में, माता पितृजम स्थूलम प्रायशः इतरत्ना। स्थूल शरीर अधिकतर माता पिता से उत्पन्न होता है, सूक्ष्म शरीर से नहीं। इस प्रसंग को ये कहना चाह रहे हैं, जो हमारा वर्तमान में स्थूल शरीर है जो दिख रहा है, वो किससे है? माता पिता से। क्यों? माता पिता इसका उपादान कारण है। जैसे हमारे माता पिता होंगे वैसे हमारा शरीर होगा। माता पिता पशु हैं तो संतान पशु होगी, माता पिता पक्षी हैं तो संतान पक्षी होगी, माता पिता पेड़ हैं तो संतान पेड़ होंगे, माता पिता पौधे हैं तो संतान पौधे हैं, और माता पिता मनुष्य हैं तो संतान मनुष्य होंगे। समझ लो। लेकिन पुराणकार बड़ा विचित्र है, पुराणकार बड़ा विचित्र है। माता पिता गाय और संतान लड़का, गौकर्ण। समझ रहे हैं ना? ये क्या विचित्रता है। उपादान कारण जैसा होगा वैसा ही कार्य होगा। अब आप जो है, मोटा उदाहरण देता हूं, कई बार देता हूं, कि जैसे मान लीजिए रोटी बनानी है, ज्वार बाजरे मक्के की गेहूं की किसी की रोटी बनानी है। अब आप गेहूं का आटा लेके आओ, और गेहूं का आटा लेके आओ और अब आप सोचो कि उससे दाल बन जाए। अब गेहूं के आटे से दाल कैसे बनेगी? हाँ, दाल अलग, दाल का उपादान कारण अलग है, और गेहूं का उपादान कारण जो है, यानी गेहूं का जो कार्य है वो अलग है। गेहूं का कार्य अलग है, दाल का कारण अलग है। अब फल खाया गाय ने और बेटा पैदा हो गया, बोलो, गौकर्ण पैदा हो गया। तो क्या किया? बोले शरीर तो मनुष्य के जैसा था और कान बोले गाय के जैसे थे। तो ऐसे पतली गली से निकलने का प्रयास करते हैं। शास्त्र कह रहा है जैसा उपादान कारण होगा वैसे कार्य होगा, यानी माता पिता का जैसा शरीर होगा वैसा ही संतान का शरीर होगा। पेड़ जो है, यानी जो वृक्ष का बीज है, उस वृक्ष के बीज से मुर्गा नहीं बनेगा, मुर्गे के बीज से शेर नहीं बनेगा, और शेर के बीज से कोई गाय नहीं बनेगा। जैसा बीज है वैसा वृक्ष होगा। बीज यानी उपादान कारण। तो जो हमारा स्थूल शरीर है
वो प्रायः प्रायः किससे उत्पन्न होता है? माता पिता से। अप्रायः क्यों कहा? प्रायः इसलिए कहा कि जब ईश्वर सृष्टि आरंभ करता है तब मनुष्य, पशु, पक्षी आदि की उत्पत्ति होती है। तो वो जो उत्पत्ति है वो अयोनिज है। अयोनिज मतलब माता पिता से नहीं, धरती के गर्भ से उत्पन्न होते हैं। धरती के गर्भ से उत्पन्न होते हैं। वर्तमान में भी बहुत से ऐसे शरीर हैं जो बिना माता पिता के होते हैं। जैसे जुआ, लीक, जू बोलते हैं ना, बालों में जू पड़ जाते हैं। इसका कौन माता पिता था? इसका तो कोई माता पिता नहीं था, ये तो पसीने से पैदा हुआ। स्वेदज, स्वेदज तो सीलन से जो पैदा होते हैं, नमी से जो पैदा होते हैं, गंदगी से जो पैदा होते हैं, उनके माता पिता नहीं होते। वो अयोनिज है, उनकी योनि नहीं है। ठीक है ना? धरती को फाड़कर वृक्ष, वनस्पति आदि पैदा होते हैं। वहां माता पिता वाली पद्धति से स्थूल शरीर तो पैदा हो जाता है, परंतु सूक्ष्म शरीर जो है, सूक्ष्म शरीर के बिना माता पिता के सृष्टि के आरंभ में प्रकृति से बनता है। वर्तमान में भी अब धरती को फाड़ करके ये जो पेड़ पौधे पैदा हो रहे हैं तो वो उद्भिज हैं। उद्भिज यानी धरती को फाड़ करके पैदा होने वाले, और स्वेदज पसीने से पैदा होने वाले। तो वहां माता पिता वाला प्रसंग नहीं है ना, बीज है। तो बीज है, लेकिन वहां माता और पिता वाली स्थिति नहीं है। माता और पिता यानी रजवीर है, वो रजवीर वाली स्थिति नहीं है। यानी उद्भिज और स्वेदज तो आज भी हो रहे हैं, लेकिन जरायुज वर्तमान में जो है, अंडज वर्तमान में जो है, ये कैसे हैं? ये माता पिता से है। लेकिन सृष्टि के आरंभ में ये अयोनिज थे। यानी अयोनिज यानी योनि से नहीं थे, धरती के गर्भ से थे। इस प्रकार से अब जीवात्मा जो है, जो स्थूल शरीर वाली है, सूक्ष्म शरीर वाली है, और जिसका स्थूल शरीर माता पिता से उत्पन्न हुआ, इतनी सारी बात हो गई। तो कह रहे हैं कि अब ये जो जीवात्मा शरीरधारी है, इसे जो सुख दुख मिलता है, ये जो सुख दुख उसे मिलता है, ये किससे मिलता है? यानी ये सूक्ष्म शरीर से सुख दुख मिलता है या स्थूल शरीर से सुख दुख मिलता है? सुख दुख का जो अनुभव करता है कौन से शरीर के माध्यम से करता है? तो इसको कह रहे हैं सूत्र संख्या 8, पूर्वोत्पत्ते तत्कार्यत्वं भोगाद एकस्य न इतरस्य। पूर्व सर्गादि में उत्पत्ति जिसकी होती है, ऐसे सूक्ष्म शरीर के माध्यम से जीवात्मा को भोग मिलता है, दूसरे स्थूल शरीर के माध्यम से नहीं। तो जिसकी उत्पत्ति सृष्टि के आरंभ में हुई थी, किसकी हुई थी? सूक्ष्म शरीर की। तो जो पूर्वोक्त उत्पत्ति मत वाला था, उस दो में से एक लिंग शरीर का सुख दुख भोग संभव है। सूक्ष्म शरीर से ही जीवात्मा को दुख की प्राप्ति होती है, उसी में यह क्षमता है। स्थूल शरीर का यह कार्य नहीं है, क्योंकि जीवात्मा को सुख दुख की अनुभूति करा सके। मृत शरीर में यह जीवात्मा को सुख दुख की अनुभूति नहीं करा सकता। तो हम जो सुख दुख की अनुभूति करते हैं, ये स्थूल शरीर से नहीं करते, ये सूक्ष्म शरीर के माध्यम से करते हैं। अब मृत व्यक्ति को फिर भी छोड़ दो, मैं फिर आ जाता हूं कोमा पर, अथवा जब सीजर होता है तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, कुछ मेडिसिन देते हैं या कुछ इंजेक्शन लगा देते हैं। लगा करके क्या करते हैं, सेंसरलेस कर देते हैं उस जगह को। वहां जो स्पर्श इंद्रिय है, वो स्पर्श इंद्रिय से संपर्क नहीं होता, वो सेंसर हम समझ नहीं पाते कि वो क्या हो रहा है।
और फिर उसके साथ चीड़-फाड़ हो जाती है। यानी सूक्ष्म शरीर का स्थूल शरीर से वो वहां कनेक्शन जो है बाधित कर दिया जाता है थोड़ी देर के लिए। तो बाधित कर देने से वो पता नहीं चलता पूरा पूरा। तो ये तो यही का उदाहरण है। मरने वाले का तो स्पष्ट उदाहरण समझ में आता ही है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर स्थूल शरीर से सुख दुख मिलता तो जलाते नहीं, उसे काटते नहीं, उसे मारते नहीं, कुछ ना करते। तो जो भी अनुभूतियां हैं वो किससे हैं? वो सूक्ष्म शरीर से। इसको और समझ लो, घुटने में दर्द है, कमर में दर्द है, कहीं पर कट गया है, अगर ध्यान गया तो दर्द है, और ध्यान नहीं गया तो दर्द का पता नहीं चला। बच्चे खेलते हैं, घुटनों में चोट लग जाती है, छिल जाते हैं, खून आने लगता है, तो तब लगे हाथ वो रो लेते हैं, खून आ गया है देख के रोते हैं, खून रोते हैं, ठीक है। थोड़ी देर बाद वो सूख जाता है, उनको बॉल पकड़ा दी जाती है, कुछ काम करा दिया जाता है, तो वो खेलने में लग जाते हैं, किसी और काम में लग जाते हैं, तो भूल जाते हैं कि मुझे चोट लगी है। यानी संपर्क कटा, यानी मन वहां से हटा, यानी मन यानी किस में आएगा? सूक्ष्म शरीर में। और वो जो चोट है जो शरीर पर दिखाई दे रही है, वो चोट कहां पर है? स्थूल शरीर में। तो जैसे ही उससे मन हटा तो हमें उसकी अनुभूति, उसका भान, उसका बोध नहीं होता। एक व्यक्ति का प्रसंग हम सुनते आए हैं, वो कितना सत्य है कितना सत्य नहीं पता, कि वो कहीं पर घर बनाने का काम करता था, कंस्ट्रक्शन चल रहा था, और गिट्टी पर बैठ करके, रेत गिट्टी सीमेंट, तो गिट्टी जो होती है कंक्रीट, उस पर बैठ करके वो भोजन कर रहा था। तो इतने में कोई सांप आया और सांप उसे काट करके चला गया। तो उसने देखा कि ये केवल गिट्टी से कहीं छिलन हो गई है, काम कर रहा हूं तो थोड़ा बहुत कट जाते हैं, लग जाते हैं। किसी दूसरे व्यक्ति ने देख लिया कि इसको सांप ने काटा। अब वो जो व्यक्ति था वो उसके प्रति अच्छे भाव नहीं रखता था, तो वो तो खुश था कि अच्छा है कि इसका राम नाम सत्य हो जाए। पर वो दूसरे दिन काम पर आया, उसने कहा कि यार तू जिंदा कैसे है? बोले क्यों? बोले तुझे तो सांप ने काटा था। बोले तेरी बुद्धि खराब है। बोले देख तेरा पैर। उसने देखा और वो मर गया। उसको लगा मुझे तो सांप ने काटा है, और थोड़ी देर बाद वो मर गया। एक व्यक्ति को मौत की सजा सुनाई गई कि उसको कोबरे से कटवाएंगे, जहरीले सांप से कटवाएंगे। उसको मौत की सजा सुनाई गई और उसकी आंखें बंद कर दी गई, और उसको कहा कि भाई अब इसको सांप से डसवाएंगे, और उसको सुई की नोक चुभो दी, बस ऐसे निशान बना दिए। तो वो मर गया। जब पोस्टमार्टम हुआ तो उसके अंदर वो सांप का जहर पाया गया, जिसकी उसे घोषणा करी गई थी कि इससे मारा जाएगा। तो क्या वो मन ने उस प्रकार का जहर अपने आप शरीर में बना लिया? तो यहां पर केवल इतनी इन चर्चाओं का भाव केवल यही था कि मन जो है, यानी सूक्ष्म शरीर जो है, हमारी मन है, बुद्धि है, अहंकार है, ये स्थूल शरीर से कनेक्ट रहेगा तो ही हमें ये सारे सुख दुख समझ में आएंगे, और अगर ये कनेक्ट नहीं रहेगा तो समझ में नहीं आएगा। लेकिन समझ में किसके माध्यम से आ रहा है? सूक्ष्म शरीर के माध्यम से। स्थूल शरीर के माध्यम से हमें अनुभूति नहीं होगी। तो जो भी हम आत्माएं सुख दुख की अनुभूति करते हैं, दर्द की, सुकून की, आराम की, कि मैं बढ़िया सोया या दुख पूर्वक सोया, मन भर गया, पेट भर गया, जो कुछ भी हम अनुभूति करते हैं, ये सब सूक्ष्म शरीर के माध्यम से करते हैं, स्थूल शरीर के माध्यम से नहीं करते। तो पूछा गया कि ये जो सूक्ष्म शरीर है ये कितना है, इसमें कौन कौन है, इसका परिवार कितना बड़ा है? तो सूत्र संख्या 9, सप्तदशैकम लिंगम, ये सूत्र है। 17 और 1 18, इस प्रकार का 18 पदार्थों का समुदाय सूक्ष्म शरीर कहलाता है। सप्तदश एकम लिंगम, तो सप्तदश 17 और एकम लिंगम, तो यहां विशेष रूप से उसका कह दिया गया
विशेष है ना, नेता है, महतत्व, नेता है, इसलिए उसको अलग से कह दिया एकम। तो 17 और 1 18। बोले खिलाड़ी कितने हैं? बोले 10 खिलाड़ी और 1 कैप्टन मिलाकर के 11। ठीक है ना, तो मुख्य व्यक्ति को अलग से गिना जाता है। कितने लोग हैं कि शिविरार्थी इतने हैं और आचार्य इतने हैं, तो आचार्य मुख्य हो गए, तो बोले टोटल इतने हो गए, तो मुख्य को अलग से गिना जाता है। तो इसका भाष्य प्रसंग हम आगे पढ़ेंगे। समय के अनुसार कक्षा को यहां पर विराम करते हैं। ओ